RAS प्री 2026 की परीक्षा के लिए अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और जानते हैं यही वो समय है जो पूरी तैयारी को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इन आखिरी दिनों का सबसे अच्छा, सबसे कारगर इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए आज हम विशेषज्ञों की सलाह पर बनी एक मास्टर स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो आपको एक बिल्कुल साफ रोड मैप देगी। अगर हम ये मानकर चलें कि परीक्षा मई में हो सकती है तो हमारे पास हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी मोटे तौर पर ठीक 100 दिन। ये 100 दिन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और इसका हर एक दिन, हर एक घंटा कीमती है। ये समय जितना बड़ा चैलेंज है ना, उतना ही बड़ा मौका भी है। तो इस मौके का सबसे स्मार्ट तरीके से फायदा कैसे उठाया जाए, यही हम आज जानने वाले हैं। देखिए, इस 100 दिन की पूरी रणनीति को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास समय असल में है कितना। फिर ये समझेंगे कि जो नए उम्मीदवार हैं और जो अनुभवी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। मेंस की तैयारी को इसके साथ कैसे लेकर चलना है, अपना फोकस कैसे बनाए रखना है और सबसे आखिर में एक डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। किसी भी अच्छी रणनीति का सबसे पहला कदम होता है अपने समय को ठीक से समझना। तो आइए सबसे पहले इन 100 दिनों के टाइम फ्रेम को तोड़कर देखते हैं कि हर महीने का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इन 100 दिनों का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। फरवरी का महीना है अपनी नींव और फोकस को एकदम मजबूत करने के लिए। मार्च में हम अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस पर जोर देंगे। और अप्रैल का महीना वो पूरी तरह से रिवीजन और जो भी पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करने के लिए होगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर परीक्षा जून तक खिसक भी जाती है तब भी ये प्लान आपके लिए एकदम सटीक और कारगर रहेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, रणनीति कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। मतलब जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जो पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, दोनों के लिए रास्ता थोड़ा अलग होगा। तो सही रास्ता क्या है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहले वो उम्मीदवार जो फ्रेशर हैं या प्रीलिम्स को लेकर मन में जरा भी शक है, उन्हें अपनी 100% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर लगानी चाहिए। और दूसरे वो उम्मीदवार जिन्हें अपने प्रीलिम्स पर पूरा भरोसा है, वो प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस के कुछ खास टॉपिक्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो उम्मीदवार मेंस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, वो प्रीलिम्स को खतरे में डाले बिना ये कैसे करें? जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है, लो हैंगिंग फ्रूट्स पर फोकस करना, यानी वो टॉपिक्स जिन्हें कम मेहनत में आसानी से साधा जा सकता है। इस पूरी रणनीति का मूल मंत्र बस यही है कि हाफड़ा नहीं मारना है। मतलब सब कुछ एक साथ बटोरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर अभी मेंस का पूरा सिलेबस कवर करने बैठ गए तो इसका मतलब है खुद के लिए कंफ्यूजन और केओस पैदा करना। इसके बजाय हमारा फोकस कुछ चुने हुए लेकिन बहुत जरूरी हिस्सों पर होना चाहिए। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कौन से? ये हैं वो 4 टॉपिक्स जिनमें रटने से ज्यादा प्रैक्टिस का खेल है। निबंध, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन और सबसे जरूरी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जैसे टॉपिक तो सीधे सीधे प्रीलिम्स के सिलेबस से भी जुड़ते हैं, तो ये तो डबल फायदा है। अब जरा इन विषयों का वेटेज देखिए जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। निबंध से सीधे सीधे 40 अंक, संक्षिप्तीकरण से 10, पत्र लेखन से करीब 30 और अर्थव्यवस्था से 40 से भी ज्यादा अंक। ये सभी वो सेक्शन हैं जहां आपकी सफलता रटने पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर टिकी होती है। और अगर हम इन सब को जोड़ें तो ये लगभग 130 अंकों की तैयारी बनती है। यही इस रणनीति की असली ताकत है। सोचिए, प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस के 130 नंबर पक्के हो रहे हैं। ये आपको प्रीलिम्स के बाद बाकियों से मीलों आगे कर देगा। लेकिन इस रणनीति को लागू करने के लिए सिर्फ प्लान नहीं, सही माइंडसेट भी चाहिए। और यहीं पर सीमित युद्ध मोर्चा का नियम काम आता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी लड़ाई के मैदान को सीमित रखना। देखिए, एक ही समय में सभी विषयों के मोर्चे खोल देने से सिर्फ कंफ्यूजन और तनाव ही बढ़ता है। इसके बजाय जब आप कुछ चुने हुए जरूरी एरिया पर फोकस करते हैं तो न सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ती है बल्कि आपका आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगता है। तो हमने रणनीति समझ ली, माइंडसेट भी समझ लिया। अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। आखिर इस सबको लागू कैसे करना है? इसके लिए है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, आपका डेली 3+1 अभ्यास।
इसे हम 3+1 घंटे का ड्रिल कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार डेली रूटीन है। इसका पहला मकसद है लिखने की उस झिझक को तोड़ना जो प्रीलिम्स की तैयारी में अक्सर आ जाती है, और दूसरा मकसद है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयारी में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। तो ये काम कैसे करेगा? बहुत आसान है। अपने स्टडी टाइम में से हर दिन 3 घंटे प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस को दीजिए और सिर्फ 1 घंटा मेंस के लिए सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस करिए। बस ये 75-25 का संतुलन बनाए रखना है। तो ये है अगले 100 दिनों की पूरी मास्टर स्ट्रैटेजी। योजना अब आपके सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है। लिखने की जो हिचकिचाहट है उसे तोड़ने का सही समय आज ही है, अभी है। असली चुनौती अब इस मास्टर रणनीति को तुरंत अमल में लाने की है।